हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसबीएन साइंस एकेडमी ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन तथा हेलोजन, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन की बनाने की विधि। जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप क्या था, हमारा फर्स्ट टाइप था कि अल्कोहल से बनाने की विधि, और हमारा दूसरा क्या है, हाइड्रोकार्बन से। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाने की विधि, जिसमें हमारा पहला क्या है, एल्केन द्वारा। जैसे कि हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले हम जानते हैं एल्केन द्वारा क्या होता है। एल्केन हम जानते हैं कि एल्केन का सूत्र होता है RH। तो हमें क्या बनाना है, इससे हमें प्राप्त करना है RX, यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे क्या जोड़ना, हमें हाइड्रोजन जोड़ना। हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहला इसमें है हमारा, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैलोजनीकरण, मतलब कि हैलोजनीकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इसमें रिएक्शन सीधे सीधे होता है कि RH को हम किसी हाइड्रोजन अणु से क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, HNO है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन, ठीक है। और इस अक्रिया को क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमें देखना यह है कि हम जानते हैं कि इसमें हम H2 लेते हैं, ठीक है, मतलब, और हमारा क्या होता है, HNO प्रेजेंट होता है। जहाँ पे HNO प्रेजेंट होगा जिस अभिक्रिया में, उसमें क्या होगा, जैसे इसमें प्रेजेंट है, इस अभिक्रिया में क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा जब, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, इस अभिक्रिया को, पूरे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मुक्त मूलक अभिक्रिया, यानी कि फ्री रेडिकल अभिक्रिया इसे कहते हैं। क्या करते हैं, फ्री रेडिकल अभिक्रिया होती है, फ्री रेडिकल अभिक्रिया होती है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे फ्री रेडिकल होते क्या हैं। तो उससे पहले हमें कुछ और पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा क्या हो गया कि X2 जो हमारा है, X2 में हम क्या लिख सकते हैं कि F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2, I2, ठीक है। तो हम इसमें से देखते हैं कि इसमें से कौन सा अणु, इसमें से हाइड्रोजन कौन सा अणु सबसे ज़्यादा अक्रियाशील होगा, यानी कि अक्रिया में सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी है, अक्रिया मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जिसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो होता है, इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, क्लोरीन के, और क्लोरीन की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है ब्रोमीन की तुलना में, और ब्रोमीन की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, आयोडीन की। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि फ्लोरीन, जब हम फ्लोरीन के साथ किसी एल्केन की क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, बहुत ही फास्ट क्रिया होती है वहाँ पे, और लगभग सेम टाइप से, मतलब कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो रिएक्शन करने की कैपेसिटी होती है वो सेम होती है लगभग। और जो I2 होता है, ये क्या होता है, बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है, F2, क्लोरीन, ब्रोमीन। और हमारा जो आयोडीन है, ये क्या करता है कि ये साथ ही साथ ये हमारा, हम कह सकते हैं क्या देता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि इतना ये स्लो अभिक्रिया करता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसी प्रोडक्ट से क्या बन जाता है, हमारा अभिकारक, पुनः क्या बन जाता है, अभिकारक। जैसे हम समझते हैं कुछ, जैसे हम ले लेते हैं क्या, CH3, CH4 हम लेते हैं, CH4 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, CH3H प्लस, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, I2 की क्रिया जब हम कराते हैं तो उत्क्रमणीय क्रिया का सिंबल यही होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक आयोडीन एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा बाहर, तो बनाएगा क्या, HI
और CH3 के साथ क्या जुड़ेगा, ये क्या जुड़ेगा, बन जाएगा क्या CH3I। मतलब कि हमारा हेलोल्केन तो बना, ठीक, हेलोल्केन बन गया तो, लेकिन हम जानते हैं कि आयोडीन जो होता है ये बहुत ही स्लो क्रिया करता है। ये स्लो करने के लिए इसमें क्या हो, जब स्लो क्रिया करेगा तो पुनः ये क्या बन जाएगा, अभिकारक। किस लिए, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट और उसका साइड प्रोडक्ट जो बनता है, वो दोनों पुनः अभिक्रिया कर लेते हैं स्लो होने के लिए और पुनः बैकवर्ड रिएक्शन देते हैं। तो मतलब कि पुनः क्या बनता है हमारा अभिकारक, जो पहले जैसा फॉर्म बन जाता है। तो हम देखते हैं हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना है हेलो एल्केन। हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है हेलो एल्केन, मतलब यही RH हमें ही प्राप्त करना है, मतलब कि ये हेलो एल्केन हमें प्राप्त करना है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि मतलब कि ये रिएक्शन आगे तो बढ़े लेकिन उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन मतलब पश्च अभिक्रिया ना हो। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें जो HI है इसी को हमें क्या होगा यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर हम हटा देंगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन तो करेगा नहीं। तो मतलब कि अगर हम HI को हटा दें, HI को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसी के HI के ही हम क्रिया हम इसी के अम्ल के साथ मतलब HiO3 के साथ कराएंगे तो हमारा बनेगा नॉर्मल H2O प्लस I2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सबसे स्लो क्रिया होती है, ठीक। अब चलते हैं हम आगे हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया स्लो रिएक्शन I2 के साथ जब क्रिया कराते हैं एल्केन्स का। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन ओवी किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन के। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इसके देखें किसके साथ करा रहे हैं क्रिया, एल्केन के। तो मतलब अगर एल्केन से हम इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं एल्केन्स के विद रिस्पेक्ट टू एल्केन, तो हमारा क्या होता है एल्केन के हम जानते हैं जैसे एल्केन हमारा ले लेते हैं CH3 ये हमारा क्या है 3 डिग्री, ये कार्बन क्या है 3 डिग्री, मतलब कि हमारा ये क्या हो गया 3 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री एल्केन। और हमारा इसी प्रकार से CH3 मतलब ये क्या हो गया 2 डिग्री, हमारा ये क्या है 2 डिग्री है, दो कार्बन जुड़ा है मतलब कि 2 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री एल्केन, ठीक। इसी प्रकार ये हमारा होगा CH3 H और H, ये हमारा क्या 1 डिग्री एल्केन, ठीक। 1 डिग्री एल्केन कैसे हुआ कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, एक कार्बन, मतलब 1 डिग्री एल्केन हो गया। अब 0 डिग्री एल्केन जैसे CH4 होता है हमारा 0 डिग्री एल्केन, इसमें देखते हैं हम कि इसमें केवल एक ही हमारा क्या होता है कार्बन परमाणु होता है, इससे अन्य कोई कार्बन परमाणु जुड़े नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं 0 डिग्री एल्केन, ठीक है 0 डिग्री एल्केन। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि इसमें तो हम पहले देख चुके कि हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से हम एल्केन्स में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया करने की दर सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो स्टूडेंट साफ साफ हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जिसकी होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। मतलब कि हम जानते हैं कि जो 3 डिग्री है एल्केन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके 2 डिग्री एल्केन के। और 2 डिग्री एल्केन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री एल्केन, और 1 डिग्री एल्केन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री एल्केन के, ठीक है। तो इतना तो नॉर्मल पॉइंट था, हम इतना जान सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हमारा क्या है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में हम देखते हैं पहला हाइड्रोजनीकरण हम पढ़ते हैं इसमें हाइड्रोजनीकरण। तो स्टूडेंट हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से होती है हम देखते हैं। हाइड्रोजनीकरण करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं वो भी किसका एल्केन्स के। एल्केन हमारा क्या है, एल्केन हम जानते हैं कि एल्केन जिसका समान सूत्र क्या होता है CnH2n+2
जैसे एग्जांपल्स के लिए क्या है इसमें CH4, C2H6, C3H8 etc इसी प्रकार से, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो हम देखते हैं अगर इसमें हम पहला ले लेते हैं CH4, तो CH4 का जब हम रिएक्शन करा हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो किस प्रकार से होता है देखना हमें। तो CH4, तो हम इसमें हाइड्रोजनेशन इसका कराएंगे, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे Cl2 को क्रिया कराएंगे किसी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति HNO, तो हमें क्या प्राप्त होगा CH3, यहाँ से एक Cl H के साथ निकलेगा, मतलब बनाएगा HCl, निकल जाएगा और बनेगा क्या CH3Cl। तो इसमें से हम जानते हैं कि ये क्या है फ्री रेडिकल रिएक्शन, मतलब मुक्त मूलक अभिक्रिया। तो मुक्त मूलक अभिक्रिया होती क्या है पहले हम समझ लेते हैं कि Cl2 इस प्रकार से है, Cl2 हम जानते हैं Cl2 इस प्रकार से क्या है, तो मतलब कि Cl यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है CH के बीच, मतलब कि ये जुड़े हैं। तो जब यहाँ पे हम प्रकाश की उपस्थिति है, तो मतलब जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा और ACl अपना इलेक्ट्रॉन और ACl अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पे फ्री रेडिकल मुक्त मूलक दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या होगा Cl2 को हम लिख सकते हैं 2Cl, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं फ्री रेडिकल, Cl का क्या फ्री रेडिकल है। इसी प्रकार से जब यहाँ पे प्रकाश गिरेगा यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, तो इसका फ्री रेडिकल CH3 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं CH4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CH3H इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब 2Cl फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल क्या करेगा इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और मेथिल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा CH3, ये क्या हो जाएगा रेडिकल इस पे आ जाएगा। और इसका जो हाइड्रोजन का रेडिकल है, हाइड्रोजन हम जानते हैं कि मेथिल से ज़्यादा क्रियाशील होता है, किसी से क्रिया करने में अभिक्रिया में जुड़ता है, वो भी किसी मेथिल से अधिक अक्रियाशील होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ से जब फ्री रेडिकल के रूप में हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके एक क्लोरीन के मतलब एक क्लोरीन जो रेडिकल है इसके साथ क्या करेगा जुड़ के क्या बना देगा HCl बना देगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे होगा हमारा CH3HCl आके निकल गया। तो इसके बाद क्या करते हैं हम कि Cl2 जब हम लिए, मतलब तो कोई दो अण तो लिए नहीं, मतलब कि गैस को जब हम लिए Cl2 गैस को, तो उसको इसकी मात्रा क्या लिए हम, मतलब मात्रा हम इसके लिए किसमें मोल में, तो मोल में तो एक ही अण होते नहीं, तो इसीलिए अब इसी के साथ हम जोड़ते जाएंगे Cl2, क्रिया होती जाएगी। एक हाइड्रोजनेशन की ये क्रिया जो होती है ये आगे लगातार बढ़ती जाती है और कहाँ जाके रुकती है इसे हम देखते हैं आगे, ठीक। हम आगे इसको देखते हैं किस प्रकार से क्रिया होती है कि Cl2 के साथ आगे क्रिया बढ़ती जाएगी HNO की उपस्थिति में, HCl निकलता जाएगा, मतलब कि क्या बना CH3 कहाँ, मतलब CH3 है, CH3 का हम लिख सकते हैं CH2H, CH3 किस प्रकार से लिख सकते हैं और Cl जुड़ा है। अब Cl2 का एक Cl जो है यहाँ पे Cl2 है ना, तो यहाँ का एक Cl जो है इसके साथ निकल जाएगा तो बनेगा HCl और बचा क्या CH2 और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा CH2Cl2, ठीक है। इसी के साथ अब आगे यही अभिक्रिया पुनः होगी तो बनाएगा क्या Cl2 HNO की उपस्थिति में, HNO की उपस्थिति में तो बनाएगा क्या HNO की उपस्थिति में बनाएगा। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ क्या होगा निकल जाएगा, मतलब कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HCl निकल जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कमी हो गई, मतलब बना क्या CHCl और यहाँ Cl2 था, एक Cl बच रहा है, यहाँ पे एक Cl जुड़ जाएगा, यहाँ Cl2 है Cl3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक हमारा क्या है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हमारा बना। इसके बाद पुनः यही क्रिया Cl2 की उपस्थिति में CH2 से क्रिया कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, HNO की उपस्थिति में बनाएगा क्या HCl निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन की कमी फिर आ जाएगी, मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन हटा तो यहाँ एक Cl हम जानते हैं बढ़ ही जाएगा, एक Cl जाके यहाँ पे जुड़ेगा, मतलब क्या बनाएगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड और HCl हमारा निकल जाएगा, मतलब एक क्रिया यहाँ पे जाके रुकेगी। मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है और हम जानते हैं कुछ
माइन्यूट, बहुत ही अल्प मात्रा में ये इसमें जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से हाइड्रोजनेशन के साथ जब हम क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो उसमें से बहुत ही माइन्यूट, मतलब जिसे कहते हैं ट्रेसिंग क्वांटिटी होती है, ट्रेसिंग क्वांटिटी, तो ट्रेस क्वांटिटी है, क्या निकलता है उसमें, एथेन निकलता है, जिसका सूत्र क्या है, CH3, हम सभी जानते हैं CH3 होता है। ये हमारा बहुत ही माइन्यूट मात्रा में निकलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन। तो हमें क्या बनाना था, हाइड्रोएल्केन बनाना था। इसमें हम देख रहे हैं एक क्रिया कहाँ तक गई, यहाँ तक, तो जो कि ये हमारा हाइड्रोएल्केन है ही नहीं। तो इसमें हम देखते हैं ये तो हमारा हाइड्रोएल्केन। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जब मेथेन के साथ क्रिया कराए तो हाइड्रोजनेशन जब कराते गए तो हमारा क्रिया कहाँ तक जाए, यहाँ तक गया। तो अब आगे हम देखते हैं, अगर हम क्या लेते हैं इसमें, मेथेन के अलावा लेते हैं, एथेन ले लें या प्रोपेन ले लें, ब्यूटेन ले लें, तो किस प्रकार से क्रिया करती है। हमें देखते हैं कि हाइड्रोएल्केन कहाँ पे अच्छी तरीके से मिलता है, मतलब प्योरिटी के साथ मिलता है। तो इसमें तो क्रिया आगे बढ़ती गई, मतलब कि बहुत सही प्रकार से हमें हाइड्रोएल्केन तो मिला नहीं। अब हम आगे देखते हैं, जब हम हाइड्रोजनेशन किसका कराते हैं, प्रोपेन के साथ या ब्यूटेन के साथ, किसी के साथ ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजनेशन इसका भी कराते हैं Cl2 के साथ। तो क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, HNO की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा दो फॉर्म बन सकता है। जैसे अब इसमें हम देखेंगे कैसे, यहाँ पे CH3 CH2 CH2, यहाँ से देखते हैं हम CH2 CH2 हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एक Cl के साथ, 2 Cl है, एक Cl के साथ हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब एक Cl बाहर निकल गया, एक 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचा और एक Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मतलब कि ये गया Cl हो गया। और इसका दूसरा फॉर्म किस प्रकार से बन सकता है, दूसरा फॉर्म इस प्रकार से बन सकता है कि CH3 CH2 CH3, यहाँ पे HCl के रूप में निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ निकल गया और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Cl। ठीक, तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समायवी, मतलब कि आइसोमर्स। मतलब क्या है कि हम जानते हैं समायवी हैं, मतलब आइसोमर्स हैं कि जिनका क्या हो, अणुसूत्र समान हो, लेकिन इनके संरचना सूत्र में क्या हो, विषमता हो, वही क्या कहलाते हैं, समायवी या आइसोमर्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन से। ये हमारा हो गया एल्केन का। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में ही हमारा दूसरा क्या है, हाइड्रोजन विनिमय। हाइड्रोजन विनिमय क्या होता है, हमारा दूसरा जो है हाइड्रोजन विनिमय विधि है। और तीसरा हमारा क्या है, एल्कीनो द्वारा, ठीक है, बाई एल्कीन्स। ठीक, तो इसमें हाइड्रोजन विनिमय क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन विनिमय हम देख लेते हैं, इसका हमारा दूसरा का उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल्स में हाइड्रोजन विनिमय, जैसे इसमें हम लगा लेते हैं, जैसे हमें प्राप्त करना क्या होगा, RF, मतलब कि एल्किल फ्लोराइड जब हमें बनाना हो, ठीक है, एल्किल फ्लोराइड बनाना हो तो हमें क्या करते हैं कि कोई हाइड्रोएल्केन्स ले लेते हैं, CH3Br, ठीक है, इसका क्रिया हम कराते हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड से। तो क्या बनाता है, बनाएगा क्या, AgBr के साथ निकल जाएगा, AgBr, और हमारा फ्लोरीन जो है वो मेथिल ग्रुप से जुड़ जाएगा, CH3F। तो हमारा क्या बन गया, फ्लोरो एथेन। ठीक है, हमारा ये रूप बना। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट रिएक्शन, ठीक, शॉर्ट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार हम आगे ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया CH3, यहाँ पे Br के स्थान पे हम ले लेते हैं क्या, Cl, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम ले, इसके रिस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, Hg2, ठीक है, ले सकते हैं, ये भी
ले सकते हैं, AgF, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा F2, ठीक है, क्यूप्रिक फ्लोराइड है। इसके बाद जब ये क्रिया करेगा F2 यहाँ पे आके जुड़ेगा, मतलब कि 2 अणु है, जहाँ हम 2 लगा सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, तो हो जाएगा CH3F, यहाँ पे जुड़ जाएगा 2, और 2 से Cl2 हुआ तो मतलब Hg2Cl2, ठीक है, ये बन जाएगा। ये हमारा क्या है, शॉर्ट रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, एल्कीनो द्वारा हमें क्या प्राप्त करना होगा, हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक्स।